ओम शांति। आज 3 जुलाई 2024 3/7/2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, कलंकीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंकीधर बनते हो। कलंकीधर माना कमल पुष्प समान बनना। इस कलयुगी रूपी तमोद प्रधान दुनिया में भी कमल पुष्प समान बनना, कीचड़ में रहते हुए भी कमल की तरह सदा मुस्कुराते रहना, सदा खुश रहना, बनने के लिए अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाओ। प्रश्न है, शिव बाबा की आज्ञा का क्या है? किस मुख्य आज्ञा पर चलने वाले बच्चे दिल तख्त नशीन बनते हैं? शिव बाबा की आज्ञा हम बच्चों के लिए क्या है और ऐसी कौन सी आज्ञा है जिस पे चलने से हम बच्चे बाबा के दिल पर राज करते हैं? उत्तर, शिव बाबा की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से खिटखिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो चुप हो जाओ। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो चुप हो जाओ। एक दो को तंग नहीं करो। शिव बाबा के दिल तख्त नशीन तब बन सकते हैं जब अंदर में कोई भी बेकार ना हो, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा बन जाए। तब शिव बाबा के दिल पर राज कर सकते हैं जब मुख से कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना हमारे जीवन की धारणा बन जाए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, जब कोई अशांति फैलाते हैं या तंग करते हैं तो तुम्हें शांत में रहना है। अगर समझानी मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं कर सकते तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। शिव बाबा मुरली में रोज जो गुह्य बातें सुनाते हैं वह कभी मिस नहीं करनी है। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकालने की बाबा ने आज हमसे मुरली में क्या कहा। बाबा मुरली में रोज नई नई जो बातें सुनाते हैं उसको मिस नहीं करना है। वरदान है, पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा भव। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। जो कैसी भी आत्माएं जिसके सामने आ जाए, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, पवित्र हो अपवित्र हो, उनके संपर्क में रहते हुए भी अपनी पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाते हैं, पवित्रता को अपनाते हैं। स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती वही विधि पूर्वक पूज्य स्वरूप बनते हैं। स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो। व्यक्त में रहते, हम इस संसार में व्यक्त में रहते हैं, सभी के बीच में रहते हैं और उसमें भी रहते हुए अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का जो कार्य बाबा हम बच्चों से कराना चाहते हैं वो बहुत तेज़ी से संपन्न हो जाएगा। आज के बोले से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ या फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। होमवर्क करेंगे, सभी से मीठा बोल बोलने की धारणा रखेंगे, कड़वे बोल ना बोलें, तब बाबा के दिल पर राज कर सकेंगे। तो जब भी हम मुख से कोई भी बाणी बोलेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ये बोल हमारे बाबा को पसंद है या नहीं। 1 मिनट के लिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा से पवित्रता की शक्ति को धारण करें। मैं आत्मा शिव बाबा समान मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मैं परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित परमपिता परमात्मा शिव बाबा के छत्र छाया में हूँ। मुझसे निकलने वाली रंग बिरंगी किरणें इस विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को सुख व शांति की गहन अनुभूति करा रहे हैं। रोगी आत्माओं के सभी रोग मिट रहे हैं।
दुखी आत्माओं के दुख दूर हो रहे हैं, अशांत आत्माओं के मन शांत हो रहे हैं, अल्पकाल की इच्छा रखने वाली आत्माओं की शुभ इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मेरे हर कर्म में विश्व की आत्माओं का कल्याण समाया है। मैं मन से, वाणी से, कर्म से परम पिता परमात्मा शिव बाबा के विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ इस पूरे संसार को पावन बना रही हूँ। इस संसार को सुखी बना रही हूँ। इस संसार को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। परम धाम में स्थित मैं आत्मा परम पिता परमात्मा से दिव्य शक्तियों को ग्रहण कर रही हूँ। मैं और मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस स्थिति में स्वयं को स्थिर करती मैं आत्मा।